Good morning, children. Sorry, good afternoon, children. Good morning, ma'am. Good afternoon, Good everyone. afternoon. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण से हिंदी व्याकरण वाच्य। हिंदी वाह, व्याकरण वाच्य ये आप लोग की यूनिट टेस्ट में आएगा। ये टॉपिक आप लोग की यूनिट टेस्ट में आएगा। ठीक है, सबको आपका सिलेबस मिल गया यूनिट टेस्ट 2 का। क्लास 10 बी सबको सिलेबस मिल गया है यूनिट टेस्ट 2 का। Am I audible or not? yes, ma'am. ओके, सो अब आप लोग Yes, का जो yes, नेक्स्ट टॉपिक yes, है ma'am. वो है वाच्य। नेक्स्ट टॉपिक इज वाच्य। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाच्य क्या होता है। तो उसको देखिए, आप लोग अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं सब्जेक्ट लेती हूँ आपका हिंदी, ठीक है, तो मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और अपनी जो मैं टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ उसको समझाने के लिए मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ और वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा क्यों बनती है? इन वाक्यों में कभी कर्ता, कभी कर्म, कभी भाव की प्रधानता होती है। जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपसे कोई भी बात करता है तो कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की प्रधानता होती है और कभी भावों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला है सीता ने गीत गाया। सीता ने गीत गाया, तो सीता के द्वारा गीत गाया सीता। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले कर्ता की प्रधानता है। किसके किसने गीत गाया? सीता ने। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। दूसरा है सीता द्वारा गीत गाया गया। तो यहाँ क्या द्वारा क्या गाया गया गीत? तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर कर्म अच्छा, की प्रधानता है। ठीक है, कर्म क्या है? गीत गाया गया। और उसके बाद सीता ने गीत नहीं, सीता से गीत नहीं गाया जाता। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है। सीता से गीत नहीं गाया जाता, यहाँ पर भाव की प्रधानता है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। सब लोग लिखिए, सब लोग देखिए। परिभाषा। ma'am, board is clear. यस बेटा, परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में। Ma'am, board is coming clear. सॉरी, क्या बोल रहे हैं? Ma'am, board is coming clear. Ma'am, ओके, board is अभी coming आप लोग के clear. पास बुक है ना सबके पास? और जिनके पास बुक नहीं है उनके Yes, साथ ma'am. पीडीएफ शेयर कर लिया Yes, ma'am. जाएगा। जिनके पास बुक है वो अपनी अपनी बुक में ध्यान देंगे। ठीक है, वो लोग अपनी बुक में ध्यान देंगे। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाना जाए कि क्रिया द्वारा
Ma'am, the boat is coming, sir. कर्ता कर्म या भाव, भाव है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, जैसे मैं अभी, मेरा विषय क्या है? मेरा विषय है वाच्य, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। फिर वाच्य के भेद तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। वो है, पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जैसे इनके नाम से ही आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। कर्ता, कर्म में, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। सबसे पहले हम लोग लेंगे अब कर्तवाच्य। कर्तवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, वहां कर्तवाच्य होता है, ठीक है। इसमें कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे मोहन गिटार बजाता है, ये इसमें कर्ता जो है, मेन है, मुख्य जो है इसमें कर्ता है, इसलिए ये कर्तवाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं। फिर गा है नेहा ने आम खरीदा, श्याम ने फूल तोड़ा, औड़ा है रमेश पत्र लिख रहा है। तो ये सब कुछ आपके आते हैं कर्तवाच्य के अंतर्गत। तो हमारे कितने भेद हैं? भेद है 3, ठीक है। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, इसमें लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है और इसके आप लोगों को जो भेद है वो बता दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अनुसार किस तरीके के वाक्य आते हैं इसके अंतर्गत? मोहन गिटार बजा रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं, नेहा ने आम खरीदा, श्याम ने फूल तोड़ा, रमेश पत्र लिख रहा है। अब ध्यान, जो कर्तवाच्य की पहचान क्या होती है ये सब लोग देखिए। कर्तवाच्य की क्या पहचान होती है? कर्ता बिना विभक्ति या कारक चिन्ह के हो सकता है। कर्ता जो होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी बात हो रही है, जो कार्य कर रहा है, कर्ता बिना विभक्ति या कारक के हो सकता है, ठीक है। फिर नंबर 2, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह हो सकता है। ने विभक्ति जैसे यहाँ पे लिखा है नेहा ने आम खरीदा, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह हो सकता है। जैसे श्याम ने फूल तोड़ा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप शब्द पढ़ते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा शब्द किस तरीके से वाक्य लिखा गया है। फिर नंबर 3 है कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक कोई भी हो सकती है, मतलब या तो सकर्मक हो सकती है या अकर्मक, इनमें से दोनों क्रिया इसमें आती है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया इसमें हो सकती है, ठीक है। अब सकर्मक और अकर्मक आप लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद है नंबर 4, कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, परसक का प्रयोग कभी नहीं होता। इसमें द्वारा, के द्वारा या के साथ का प्रयोग कभी नहीं होता। इसमें सीधे शब्द बने रहते हैं, वाक्य बने रहते हैं। जैसे मोहन गिटार बजाता है, पिताजी खाना खाते हैं, ठीक है। इसमें के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद है नंबर 5, परसक रहित कर्ता ने क्रिया
क्रिया की कर्ता लिंग वचन के अनुसार चलती है, जैसे बालक खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद आता है ने परसग्र कर्ता कारक का होता है, ने परसक कर्ता कारक का होता है, जैसे नेहा ने आम खरीदा, ने परसक जो है वो कर्ता कारक का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका, इसके बाद है कर्मवाच्य। फिर आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, देखिए जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब आता है नंबर 2, कर्म वाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्मवाच्य में इसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। इसमें पहले वाले में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, और इसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब देखो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब शब्द पढ़ेंगे, आप अपना वाक्य पढ़ेंगे, तो जो आपका कर्तवाच्य है उसमें के द्वारा से द्वारा नहीं लगाया जाता। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जैसे राम के द्वारा वृक्ष लगाया गया, नौकरानी के द्वारा कमरा साफ किया गया, मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, अंकित से पत्र लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर वे द्वारा या से, ठीक है, इस तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके पहचान। ध्यान रखिएगा, जो के द्वारा या से जो होते हैं वो किसमें आते हैं, के द्वारा से द्वारा, ये आते हैं इसके दौरान, जो कर्मवाच्य है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी पहचान सब लोग ध्यान से सुनिए। यश तेज, कर्मवाच्य की पहचान के द्वारा। यस यस बेटा, यश तेज, अगर किसी वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा हो और मैम उसमें किसी मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या पूछना चाह रहे हो। मैसेज भी, ठीक है, मुझे मैसेज करना, देन आई विल, तो मुझे मैसेज करना। मैं समझ नहीं पा रही तुम पूछना क्या चाह रहे हो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अब आता है कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है। ठीक है, फिर जैसे इसमें मुझसे, इसमें आ रहा है आपका मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है, मुझसे से आया इसमें, तो इसमें हुआ मुझसे उपन्यास पढ़ा जाता है, तो ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर नंबर 2 है, इसमें कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें सकर्मक क्रिया प्रधान होती है। आपका जो कर्तवाच्य था उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया प्रधान होती है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ आपकी सकर्मक क्रिया प्रधान होती है। फिर नंबर 3 है, कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, कर्म किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया है मुझसे उपन्यास पढ़ा गया, तो यहाँ पे किसी कर्ता का नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं है कि सीता के द्वारा उपन्यास पढ़ा गया, सीता ने उपन्यास पढ़ा, ये नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है, फिर उसके बाद आता है नंबर 4, कर्मवाच्य में कर्ता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के
हो सकते हैं। कर्मवाच्य में जो कर्ता है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। जहां कर्ता को ना प्रकट किया जाए, जैसे पेड़ लगाया, पेड़ किसी ने भी लगाया, कोई भी लगा सकता है, तो यहाँ पे किसी कर्ता का नाम नहीं है, तो यहाँ पे बताया है जहां कर्ता को प्रकट ना किया जाए, जैसे पेड़ लगाया। नंबर 2 है जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र लिखा। ठीक है, पत्र, आपने किसी का नाम नहीं लिखा है कि भैया पत्र किसको लिखा, दादा को लिखा, दादी को लिखा, वही नहीं, यहाँ पे अज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कर्ता अज्ञात हो सकता है, पत्र लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 3 सूचना और विज्ञप्ति में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे आपको सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता निश्चित नहीं है, आपको सूचित किया जाता है। जब लिखा जाता है आपको सूचित किया जाता है, तो सूचित यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को किया जा सकता है, किसी एक को सूचना नहीं पहुंचाई जा रही है, यहाँ पर बहुत से लोगों को सूचना पहुंचाई जा रही है। लिखा है तो आपको सूचित किया जा रहा है, तो आपने हमारा, जैसे हमारे प्रिंसिपल अगर फादर मैसेज करते हैं आपको सूचित किया जा रहा है, तो वो उसमें सारे टीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का एक का नाम नहीं है यहाँ पर। फिर आपका आता है असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे अब अधिक खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, असमर्थता मतलब हम समर्थ नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है या हमारी तबीयत खराब है, अब अब अधिक खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कर्तवाच्य और कर्मवाच्य क्लियर हुआ। कनक, गर्भ, आदित्य, क्षितिज, Yes, sir. Yes, sir. तनिषा, सारा, यस और नो? ओके बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी मुझे क्षितिज की बात समझ में नहीं आई तो वो मुझे मैसेज कर देगा, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद भाववाच्य। अभी सैटरडे को हमारा फिर टर्न है, सैटरडे को हम लोग इसको एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे। जो आपको समझ में नहीं आया आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, फिर आता है भाववाच्य। भाववाच्य जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, भाववाच्य में जब वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव के अनुसार हो। ठीक है, अब आता है नंबर 3 भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। स्वधा खन्ना, ये कोई टाइम नहीं है क्लास अटेंड करने का। ठीक है, इसमें जो भाववाच्य होते हैं, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, अब तो खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे न कर्म न कर्ता दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक भाव के बारे में बताया गया है कि मुझसे ये कार्य नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कैसे है, भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे आप लोग? इसकी पहचान है नंबर 1, प्रायः नहीं का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है भाववाच्य में। फिर नंबर 2, क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है, इसमें क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले वाले में सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है कर्तवाच्य में, फिर उसके बाद कर्मवाच्य में सकर्मक होती है और भाववाच्य में अकर्मक होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो क्रिया है अकर्मक होती है। नंबर 3, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। विशेषता क्या है इसका, विशेष है
भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग क्या है? असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अब पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, उससे गाया नहीं जाता या उससे काम नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो आपका वाक्य है उसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, भाव की प्रधानता है। तो जब आएगा आपके एग्जाम में तो आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये भाववाच्य है, कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है। ठीक है, तो पहले वाले में जो क्रिया होती है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्तवाच्य में वहां कर्ता की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद है आपका कर्मवाच्य, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है और इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें जो क्रिया है अकर्मक होती है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब आता है इसके बाद आप लोग ये हिंदी के नियम और अंग्रेजी के नियम इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो तथ्य क्या है? तथ्य निम्नलिखित है। नंबर 1, कर्तवाच्य की क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 2, कर्मवाच्य की क्रियाएं सदा सकर्मक होती है। फिर उसके बाद भाववाच्य की क्रियाएं सदैव एक वचन में होती है, मतलब अकर्मक होती है। और कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण के द्वारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम के द्वारा रावण को मारा गया। नंबर 2, संगीता द्वारा गीत गाया गया। संगीता द्वारा गीत गाया गया। फिर उस आपका है अगला पॉइंट है भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। जैसे उससे हंसा नहीं जाता, जैसे बच्चे से पानी नहीं पिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे असमर्थता दिखाई जा रही है और नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये भाववाच्य होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कर्तवाच्य में निषेधात्मक वाक्यों की कर्मवाच्य एवं भाववाच्यों के रूपांतरित किया जाता है। जैसे कर्तवाच्य में निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जाता है। फिर उसके बाद है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गई, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गई। फिर नंबर 2 है मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई गई क्या है? कौन सा है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, क्या है? कर्मवाच्य। और मुझसे चला नहीं जाता? भाववाच्य। यस, ठीक है। हिंदी में क्रिया का ऐसा रूप है जिसमें कर्म की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सब बच्चे। अब वाच्य परिवर्तन आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पेज नंबर है आपका 125 पेज नंबर। पिताजी ने वृक्ष लगाया, ये है आपका कर्तवाच्य। पिताजी ने वृक्ष लगाया। अब इसको आपको परिवर्तित करना है भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य को। तो आप लोग क्या लिखोगे? पिताजी द्वारा वृक्ष लगाया गया। पिताजी द्वारा वृक्ष लगाया गया। अगर आपको आता है एग्जाम में एक जैसे यही दे दिया पिताजी ने वृक्ष लगाया, इसको आप कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए तो आप क्या बनाएंगे? पिताजी द्वारा वृक्ष लगाया गया। इसमें आप द्वारा को जोड़ देंगे। जैसे आपका है कर्तवाच्य क्या है? नौकर कमरे को सजाता है। नौकर कमरे को सजाता है, तो इसका आप बताइए कर्मवाच्य क्या बनेगा? नौकर कमरे को सजाता है। कमरा नौकर के द्वारा सजाया गया। वेरी गुड, इसमें आएगा नौकर द्वारा कमरे को सजाया जाता है।
ठीक है, द्वारा लग जाएगा, ठीक है, सजाता है, या फिर उसके बाद इसमें आएगा आपका नौकर द्वारा कमरे को सजाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द इसमें बनते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस तरीके से कर्तवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। मैं चल नहीं सकता, तो इसमें आपका बनेगा मुझसे चला नहीं जाता, इसमें से आ जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। अब चले, तो यहाँ पे आएगा आपका भाववाची में अब चला जाए, अब चला जाए, ठीक है। फिर नंबर 3 है मैं इस शहर में रह नहीं सकता, तो इसमें भाववाच्य में आएगा आपका मुझसे इस शहर में रहा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे इस शहर में रहा नहीं जाता, ठीक। तो इसमें कर्तवाच्य में सुरेश पत्र लिखता है, तो यहाँ पे आएगा आपका भाववाच्य में सुरेश द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द आपके बन जाएंगे कर्तवाच्य से भाववाच्य में। तो इतना समझ में आया सबको? हम लोग सैटरडे को इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे, तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद हम लोग इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी। ऑलराइट तुषार, कल सबको अपनी कॉपी सबमिट करनी है, यस मैम। ये ध्यान रखिएगा, कल सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी सबमिट करेंगे। यस क्षितिज? मैम ऑलरेडी सबमिटेड दैट। ओके, बट बेटा ये चीज ध्यान रखो, जिस दिन मैं मंगा रही हूँ कॉपी उसी दिन सबमिट करो, नहीं तो आपकी कॉपी इधर से उधर हो सकती है। जब आपकी सब्जेक्ट टीचर आपकी कॉपी मंगा रही है तभी सबमिट करो, तो एक लॉट एक साथ रहता है, अगर अलग अलग कॉपी हो जाती है तो कहीं भी इधर उधर हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आगे से। मैं तुम्हारी कॉपी अभी देखती हूँ, होगी मेरे पास, मैं आप लोगों को मैसेज करूंगी, मेरी क्लास से आप लोगों को कलेक्ट करनी होगी, ऑलराइट। बट मैं मैसेज करूंगी उससे पहले, जब आप लोग कलेक्ट करनी होंगी उससे पहले आपके पास मैसेज आएगा, उसी दिन आप उसी टाइम पे आइएगा, ऑलराइट। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा। थैंक यू मैम।